हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कैरोलस लिनेस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो कैरोलस लिनेस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए नेचुरल, बी आर्टिफिशियल, सी फाइलोजेनेटिक एंड डी बाइनोमियल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया जा रहा है दैट इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो नोमेनक्लेचर इज व्हाट इट इज द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट इज द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स। उसे क्या कहा जाता है? नोमेनक्लेचर कहा जाता है। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली क्या है, लाइक एक कॉमन सिस्टम जो है नेमिंग का वो असेंशियल होता है ताकि जो नेम है पर्टिकुलर उसको वाइडली एक्सेप्टेड बना सके थ्रू आउट दी वर्ल्ड। एंड देयरफॉर एक सिस्टम इवॉल्व हुआ विच इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इट वाज वाइडली एक्सेप्टेड एंड जो नोमेनक्लेचर था इट हेल्प टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन लाइक स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन करने के लिए इन द नेमिंग ऑफ लिविंग थिंग्स। इसने एक ग्रेट एक्सटेंट तक हेल्प किया। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम था ये फॉर्मल सिस्टम था नेमिंग का जो इंट्रोड्यूस किया था बाय साइंटिस्ट कैरोलस लिनेस। कैरोलस कैरोलस लिन्नेस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। एंड अगर हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम जो ऑर्गेनिज्म होता है ये नोन होता है बाय टू नेम्स दैट इज जीनस नेम एंड स्पीशीज नेम। एंड देयर वर सम रूल्स रिगार्डिंग दिस nomenclature। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ द रूल इज कि जो जीनस नेम था it always the name of the genus will always begins with a capital letter. Genus name begins with capital letter, while species name की अगर हम बात करें तो it always begins with small letter, begins with small letter. Next is जो scientific name होता है it should be italicized, and when it's handwritten, when the scientific names are handwritten तो जो genus name and species name होता है it should that have to be underlined when handwritten. The genus and species name should be underlined. तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें the scientific name of human beings that is homo sapiens. homo sapiens तो यहाँ पे जो homo है homo is the genus name while sapiens is the species name. species name जैसे कि हमने डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू रूल्स जो जीनस नेम है इट ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर एंड अंडरलाइन अंडर देम। एंड सेकंड इज सेपियंस सेपियंस बिगिंस विद द कैपिटल स्मॉल लेटर एंड इट शुड बी अंडरलाइन। तो लाइक दिस वी हैव टू राइट। तो अब हम लाइक कैरोलस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज हम ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट गिवन है natural system of classification. Natural given in the option it is a natural system of classification. तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें क्लासिफिकेशन तो इट इज अ मेथड जो कि एनालाइज करते हैं द पैरेलल्स एंड डिफरेंसेस इन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अंडर कंसिडरेशन। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन कॉमन एंसेस्टर एंड जो डिसेंडेंट्स थे उनके बेसिस पे डिसेंडेंट्स। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट नोमेनक्लेचर। बी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो
तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये यूज लाइक दिस सिस्टम यूजेस एक या फिर दो 1 or 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो होते थे उसको यूज करते थे फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज किया जाता था एंड इट्स ऑल्सो नॉट अ nomenclature which is proposed by Carolus Linnaeus। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। थर्ड गिवन है phylogenetic, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट एंड एज phylogenetic system of classification is given by Engler and Prandtl, not Carolus Linnaeus, Engler and Prandtl। I hope you understood it well. Best of luck.